मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की कल अचानक हुई मौत ने पूरे देश को बड़ा झटका पहुंचाया है। 5 बजे के करीब उनके कुछ दोस्त उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया, यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रतीक दम तोड़ चुके थे। डॉक्टरों के अनुसार प्रतीक पहले से डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और हार्ट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि वो पिछले कई वर्षों से हाई ब्लड प्रेशर और डीवीटी के इलाज में थे और हाल ही में उन्हें सांस लेने में अचानक तकलीफ और सीने में दर्द की शिकायत भी हुई थी। बीमारी की वजह से उनके बाएं पैर के अंगूठे का नाखून भी नीला पड़ चुका था। लगभग 3 सप्ताह पहले उनके पल्मोनरी एम्बोलिज्म का इलाज भी शुरू हुआ था, लेकिन प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई बड़े खुलासे हुए, जिसने सभी को चौंका दिया। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी मौत पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से हुई है, जिसमें फेफड़ों की नस में थक्का बनकर दिल फेफड़ों ने काम करना ही बंद कर दिया। प्रतीक के शरीर पर 6 चोटों के निशान भी मिले हैं, जो कुछ दिन पुराने बताए गए हैं। पहली चोट छाती के सामने दाहिने तरफ है। ये गहरी चोट थी, जिसका रंग बीच में लाल भूरा और किनारों पर हरा पीला बताया गया। चोट के नीचे खून जमने के निशान मिले हैं। दूसरी चोट दाहिने हाथ के पीछे और अंदरूनी हिस्से में बगल के नीचे पाई गई। इसमें भी लाल भूरे और हरे पीले रंग के निशान मिले। तीसरी चोट दाहिने फोरआर्म के अंदरूनी हिस्से में कोहनी से कलाई तक फैली हुई थी। इस चोट के नीचे भी रक्तस्राव के निशान मिले। चौथी चोट दाहिने फोरआर्म में कोहनी के पास थी। 5वीं चोट दाहिनी कोहनी के पीछे और बाहरी हिस्से में दर्ज की गई। छठी चोट बाएं हाथ की कलाई के ऊपरी हिस्से में मिली। रिपोर्ट में डॉक्टरों ने चोटों के समय का भी अनुमान लगाया है। 3 चोटें 5 से 7 दिन पुरानी हैं और 3 लगभग 1 दिन पुरानी मानी गई। बता दें कि पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रतीक यादव की मौत किसी जहर से हुई है। उनकी अचानक मौत को साजिश और सवालों के साथ जोड़ा जाने लगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो गया। प्रतीक के फेफड़ों में खून जमने से फेफड़े और दिल ने काम करना बंद कर दिया और उनकी मौत हो गई। हालांकि सिविल अस्पताल प्रशासन ने साफ किया कि प्रतीक की मृत्यु पॉइजनिंग से नहीं हुई है। अब जो खून के थक्के जमे थे, उनकी जांच के लिए सैंपल ले लिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने जांच को पुख्ता करने के लिए विसरा और हार्ट के कुछ अंगों को केमिकल और हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए सुरक्षित रख लिया है। विसरा को भी केमिकल जांच के लिए भेजा गया है, ताकि किसी जहर या अन्य रसायनों की पुष्टि हो सके। अब विसरा रिपोर्ट के आने का इंतजार है, जिससे मौत की आखिरी और पुख्ता वजह साफ हो जाएगी। सूत्र बताते हैं कि 38 साल के प्रतीक पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इसी साल अप्रैल में अस्पताल में वो भर्ती हुए थे। प्रतीक यादव जी के बारे में हमें पता चला, जिसका हमें बहुत ही अफसोस है। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयाँ रेगुलर लेते थे। बहुत ही अच्छे पेशेंट थे और समय समय पे मेडिसिन भी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अब इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन डिफिकल्ट था उस समय ये बात समझ पाना। वो फिटनेस से जुड़े बिजनेस करते थे, खुशमिजाज रहते थे, सबसे अच्छे संबंध थे, लेकिन जिस बीमारी ने उन्हें जकड़ा था, उसमें खून का थक्का फेफड़ों तक जम जाता है। जिस वक्त प्रतीक की मौत हुई, उस वक्त उनकी पत्नी अपर्णा यादव लखनऊ में नहीं थी। जानकारी मिलते ही वो मुंबई से लखनऊ लौटी। पति के शव के पास वो अपनी बेटियों के साथ मायूस खड़ी नजर आई। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर 2 बजे पिपरा घाट पर प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।